इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, द प्लेन x+2y+3z इक्वल टू 7 इज रोटेटेड अबाउट द लाइन वेयर इट कट्स द yz प्लेन बाय एन एंगल थीटा इन द न्यू पोजीशन ऑफ द प्लेन कंटेन्स द पॉइंट -1, 0, 2 देन थीटा इज इक्वल टू पूछा है, तो थीटा की वैल्यू बतानी है। तो मान लेते हैं तो इक्वेशन ऑफ द न्यू प्लेन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ न्यू प्लेन विल बी, इस प्लेन को हमने रोटेट किया yz एक्सिस में, तो x एक्सिस कंटेन करेगा, तो x+2y+3z -7 इस प्लेन का इक्वेशन है, और प्लस लैम्डा टाइम्स x होगा। क्यों? क्योंकि x एक्सिस को ये कंटेन कर रहा है। अब यहाँ ये नया वाला जो प्लेन है ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, -1, 0, 2 से, तो -1, 0, 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं अगर हम सेटिस्फाई कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 और प्लस 2y, तो y कितना हो जाएगा 0, तो -1 प्लस 6 -7 प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख सकते हैं लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू -2। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो अब हम इस इक्वेशन में वापस पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, लैम्डा -2 आ जाएगा, तो ये -x प्लस 2y प्लस 3z -7 इक्वेशन ऑफ द प्लेन बन गया। तो अब इसके बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल सिंपली y और z एक्सिस का एंगल निकालना है। तो cos थीटा कैसे निकालते हैं, cos थीटा आ जाएगा -1 प्लस 4 प्लस 9 अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। तो ये कितना आ जाएगा 14, √14 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हमारा, देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 6/7। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 6/7। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा।